ये बीरे गर्स है। इस कुएं का पानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर लुआब दहन डाला था और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर शहद भी डाला है। अच्छी बात लगे तो सुभान अल्लाह कहना जरूरी है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मुझे इस कुएं के पानी से गुस्ल दिया जाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा इस कुएं के पानी को लाने के लिए। हजरत बिलाल हबशी अपने चंद साथियों के साथ यहाँ पर तशरीफ लाए, इस कुएं का पानी लिया और फिर वो पानी मदीनतुर रसूल यानी कि मस्जिद नबी के पास जहाँ आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का घर मुबारक था वहाँ तक ले गए। फिर हुजूर को इसी कुएं के पानी से गुस्ल दिया गया है। तो ये बाबरकत कुआं है जिस कुएं को मेरे नबी के लुआब दहन का भी शर्फ हासिल है। मेरे नबी ने इसके अंदर अपना बचा हुआ शहद का मिला हुआ पानी भी इसमें डाला हुआ है और इसी कुएं के पानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। तो ये बरकतों वाला कुआं है और अपनी खूब रानाइयों के साथ पूरी बरकतें लुटा रहा है। आप लोग इसकी ज़ियारत करें। पहले ये खुला था, अभी इसको बंद कर दिया गया है और इसका वक्त मुकर्रर कर दिया गया है जुमा के बाद या किसी भी वक्त, उस वक्त में यहाँ पानी मैसर होता है और शायद गालिबन वो पानी भी अब आपको खरीद के पीना पड़ता है। लेकिन मैंने इस बीरे गर्स के कुएं का पानी पिया था अगली साल जब ये खुला था। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वल्लाह इतना शीरी और इतना मीठा पानी है, उसको पीने के बाद आप महसूस करोगे कि इसमें मेरे नबी के लुआब दहन की खुशबू महक रही। देखो हमारा काफिला अभी मस्जिद जुमा से निकला है और बीरे गर्स की तरफ जा रहा है। रास्ते में हमने सोचा बकाला आया था तो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ले लेते पी लेते, तो सभी साथी यहाँ पी रहे। हमारे मौलाना साहब हजरत खत्म कर दिया थोड़ा सा है। अच्छा है सारू भाई मजा आई सारू नहीं पाए हाँ तमने टीकड़ी हाजे दई दईश हजी बपोर सुधी हकलवा ज छे आज। ये मदीना का खूबसूरत मंजर। हमारा नवा अमीर काफिला ना जो मौलाना के बाद इस्माइल भाई का नंबर है ना, तो ग्रुप लेके उसी को आना है। इस्माइल भाई और हाँ दोनों हम लोग है ना 2016 में जब आए थे ना मदीना में, तो आपने देखा जैसे ही गली से निकलते हो खजूर बेचने वाले बेचारे आ जाते, हाजी साहब आ जाओ हाजी साहब थोड़ी देर आ जाओ, इस तरह वो बोलते रहते। मैं और हमारे अब्दुल हाजी साहब तकदीर हम दोनों आगे चल रहे थे, काफिला पीछे चल रहा था। तो खजूर मार्केट से जैसे ही गुजरे ना तो हर एक बंदा कहे हाजी साहब आओ तो सही, आओ ना हाजी साहब सिर्फ 2 मिनट आओ सिर्फ। तो पीछे काफिले में जो लोग थे ना वो यूँ समझते थे कि हाजी साहब की तो बहुत पहचान है हो यहाँ पे, हर एक दुकान वाला इसको बुलाता है। तो एक बंदे ने मुझसे कहा हम तो जो यार तकदीर अच्छा अपनी કેટલી ઓળખાણ है बता इन्हें बोलावे છે। मैंने कहा तू आगे चलने तो तुझे भी बुलाएंगे, ये खजूर बेचने वाले। ऐसा ही एक वाकया हुआ था हजरत हाजी साहब, ऐसा एक वाकया और हुआ था 2018 में जब उम्रा के लिए आए ना, तो हम लोग ने सोचा कि चलो कस्बा काबा उस वक्त खुला रहता था म्यूजियम, तो उसको देखने के लिए हम जाने लगे। तो मैंने कहा मैं आगे जाता हूँ, टैक्सी देखता हूँ ग्रुप को, मैंने कहा तुम धीरे धीरे आओ आगे। तो कुबरी के पास में आगे चलने लगा ना, तो एक दुकान से गुजर रहा था, तो एक बंदा वहां पर खड़ा था और वो अरबी थे, नौजवान था, काफी खूबसूरत था। उसने मेरे साथ क्या मामला हुआ ना वो पीछे आने वाले लोगों को पता नहीं था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाजू में ले गया, वहाँ उसने टिश्यू पेपर मांगा, तो दुकान वाले के पास टिश्यू पेपर नहीं था, तो उसने मुझे 5 रियाल थमा दिए और मेरी पेशानी को भी चूमा और मेरे हाथ को भी चूमा। मैंने कहा वल्लाह माफी माफी माफी, मैंने उसको माफ कर दिया तो वो खुश हुआ, दोबारा मेरी पेशानी चूम ली। पीछे जो काफिला आ रहा था ना उन लोगों ने ये सब मंजर देखा, उसको कुछ खबर नहीं थी क्या मामला हुआ, तो वो लोग आपस में कहने लगे हाँ मौलाना ने इज्जत કેટલી છે हो आया मौलाना ની इज्जत કેટલી છે आया जो એના હાથ પણ ચૂમ્યા, પૈસા भी આપ્યા અને પાછી પેશાની भी ચૂમી લીધી અને પાછી માફી કરે છે। આ અરબ લોકો પણ મૌલાના ની इज्जत કેટલી કરે।
फिर गाड़ी में बैठे ने तो डॉक्टर इम्तियाज मेरे साथ थे। उसने बोला मौलाना आपको मेरी कसम है आप बताओ मामला क्या था, वो बंदा आपके हाथ क्यों चूम रहा था? मैंने कहा भाई वो मैं आलिम हूँ तो चूम रहा था। असल में मामला ये हुआ था हजरत, असल में मामला ये हुआ था कि मैं जैसे ही आगे तेजी से जाने लगा ना तो वो बंदा थूकने के लिए उसने थूकना चाहा, उसका चंद एक कतरा मुझ पर गिरा थूक का, तो उसने फौरन कहा कि मुझे माफ कर देना। वो मेरा हाथ पकड़ के बाजू वाली दुकान पे इसलिए ले गया कि वहां से टिश्यू पेपर लेकर के मुझे साफ करने के लिए दे दे, लेकिन उस बंदे के पास टिश्यू नहीं था, तो उसने मुझे 5 रियाल दिए और कहा कि आगे से तुम टिश्यू ले लेना। और फिर मैंने उसको माफ कर दिया ना तो मेरे हाथ चूमने लगा। काफले वाले समझ रहे कि मौलाना ने इज्जत बनी जो भाई। इस तरह के मामला होते हैं सफर में तो थोड़ा मतलब मजा आता है। मतलब इन लोगों से सीखने जैसी बात है। ये लोग थोड़ा सा धक्का भी लग जाए, आपको हाथ भी लग जाए, फौरन कहते माफी मांग, वो माफी मांग लेते हो। वो यहाँ का जो जुर्म है ना यही माफ करवाने की तरकीब बनाए हुए हैं। और हम लोग यहाँ जितने जुर्म करते हैं उसको ढांपने की, उसको बिछाने की, छुपाने की कोशिश में लगे रहते। बस ये है, जिस बंदे के साथ आपकी थोड़ी सी भी ज्यादती होगी फौरन माफी मांग लो, ताकि कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ फरमा देगा। लेकिन बंदों के हुकूक तो वो बंदे से ही आपको माफ करवाने होंगे। अगर वो उस दिन अगर वो जिद पे अड़ गया समझ तो मैं नहीं माफ करूंगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम माफी देने वाले और माफ करवाने वाले बन जाएं। किसी से थोड़ी सी भी गलती हो गई फौरन माफी मांग दिया करें और लोगों को माफ करना आम कर दे। हम लोग कभी अकड़ में कहते हैं कि नहीं हूं तो माफ करी से इतने मरी जाए पड़ी ना माफ नहीं करो, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत मालिक होकर के बंदे को माफ कर रहा है और तू बंदा होकर के अपने भाई को माफ नहीं कर रहा है। ये बीरे गर्स है। इस कुएं का पानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर लुआब दहन डाला था और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर शहद भी डाला है। अच्छी बात लगे तो सुभान अल्लाह कहना जरूरी है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मुझे इस कुएं के पानी से गुस्ल दिया जाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा इस कुएं के पानी को लाने के लिए। हजरत बिलाल हबशी अपने चंद साथियों के साथ यहाँ पर तशरीफ लाए, इस कुएं का पानी लिया और फिर वो पानी मदीनतुर रसूल यानी कि मस्जिद नबी के पास जहाँ आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का घर मुबारक था वहाँ तक ले गए। फिर हुजूर को इसी कुएं के पानी से गुस्ल दिया गया है। तो ये बाबरकत कुआं है जिस कुएं को मेरे नबी के लुआब दहन का भी शर्फ हासिल है। मेरे नबी ने इसके अंदर अपना बचा हुआ शहद का मिला हुआ पानी भी इसमें डाला हुआ है और इसी कुएं के पानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। तो ये बरकतों वाला कुआं है और अपनी खूब रानाइयों के साथ पूरी बरकतें लुटा रहा है। आप लोग इसकी ज़ियारत करें। पहले ये खुला था, अभी इसको बंद कर दिया गया है और इसका वक्त मुकर्रर कर दिया गया है जुमा के बाद या किसी भी वक्त, उस वक्त में यहाँ पानी मैसर होता है और शायद गालिबन वो पानी भी अब आपको खरीद के पीना पड़ता है। लेकिन मैंने इस बीरे गर्स के कुएं का पानी पिया था अगली साल जब ये खुला था। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वल्लाह इतना शीरी और इतना मीठा पानी है, उसको पीने के बाद आप महसूस करोगे कि इसमें मेरे नबी के लुआब दहन की खुशबू महक रही है। ये देखे माशाल्लाह मदीने की खजूरें, अभी इसको कवर किया हुआ है। ये सारी खजूरों को कवर कर दिया जाता है ताकि इसको परिंदे ख़राब न कर दे और पक के ये नीचे भी न गिर जाए। जो पक जाती हैं वो इन कवर किए हुए थैलियों में ठहर जाती है। देखिए आप जूम करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे जाके आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये जैसे पूरी खजूर पकी हुई है इसमें, ये इस तरह की।